क्या तुमने कभी सोचा है कि आज उसी वक्त ये वीडियो तुम्हारे सामने क्यों आई? ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये तुम्हारे रब का इशारा है जो तुम्हें टूटने से बचाना चाहता है। तुम जो रातों को तकिए भगोकर सोते हो, जो सीने में दर्द छिपाकर मुस्कुराते हो और जो अपनों के रवैयों से थककर हार मान चुके हो, अल्लाह देख रहा है। वो तुम्हारी खामोशी भी सुन रहा है और तुम्हारी बेबसी भी जानता है। लोग तुम्हें कमजोर समझकर छोड़ गए, छोड़ने दो। हालात ने तुम्हें दीवार से लगा दिया, लगने दो। अब वक्त आ गया है कि तुम लोगों के सामने हाथ फैलाना बंद करो और अपनी दुआओं में वो शिद्दत, वो आग और वो तड़प पैदा करो कि अर्श थरा उठे। याद रखो, जब तुम अपने हाथ आसमान की तरफ उठाकर सब कुछ इस पर छोड़ देते हो तो कायनात का मालिक तुम्हारा वकील बन जाता है। और जब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दमा खुद लड़ने पर आ जाए तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। आज की ये वीडियो तुम्हारी जिंदगी का रख बदलने वाली है। उसे एक लम्हे के लिए भी मत छोड़ना, क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बताना चाहता है। देखो, इंसान जब टूटता है तो वो सहारे ढूंढता है, लेकिन अल्लाह उसे तोड़ता ही इसलिए है ताकि वो सहारों को छोड़कर सिर्फ रब को ढूंढे। तुम्हारी जिंदगी में आने वाली ये परेशानियां, ये रातों की बेचैनी और ये आंखों की नमी दरअसल तुम्हारे रब की तरफ से एक बुलावा है। अल्लाह फरमाता है कि मुझसे मांगो, मैं दूंगा। तुम परेशान हो कि रास्ता बंद है, लेकिन तुम ये भूल जाते हो कि रास्ता बंद करने वाला भी वही है और खोलने वाला भी वही है। नबी करीम ने फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, और याद रखो, हथियार तभी काम करता है जब उसे चलाने वाले के हाथ में ताकत और दिल में यकीन हो। तुम अल्लाह से ऐसे मांगते हो जैसे तुमने उसे आजमाया हो, जबकि मांगना ऐसे चाहिए जैसे तुम्हें यकीन हो कि उसके अलावा कोई दूसरा दरवाजा है ही नहीं। हजरत अली करमल्लाह वजह का कौल है कि जब तुम्हें अपने रब से कुछ मांगना हो तो अपनी दुआओं में वो शद्दत और इसरार पैदा करो। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से अपनी बात मनवाने के लिए जिद करता है, क्योंकि अल्लाह को अपने बंदे की वो जिद, वो तड़प और वो बार बार मांगना बहुत पसंद है। जब तुम रोकर, गड़गड़ा कर और अपनी तमाम तर आजिज़ी समेट कर उसके सामने झुक जाते हो और ये कह देते हो कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, अब तो ही संभाल ले, तो यकीन जानो इसी लम्हे अर्श इलाही पर तुम्हारे फैसले बदल दिए जाते हैं। तुम्हारा काम सिर्फ दुआ करना है, नतीजा निकालना अल्लाह का काम है। तुम इसलिए परेशान हो कि तुम हालात को अपनी नजर से देख रहे हो, जबकि अल्लाह हालात को उनके अंजाम से देख रहा है। वो जानता है कि तुम्हारे लिए कब, क्या और कितना बेहतर है। हदीस कुदसी है कि अल्लाह फरमाता है, मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक हूँ, यानी जैसा तुम अल्लाह के बारे में सोचोगे वैसा ही वो तुम्हारे साथ मामला करेगा। अगर तुम ये यकीन कर लोगे कि अल्लाह तुम्हारा मुकद्दमा खुद लड़ रहा है तो वो जमीन व आसमान की तमाम कोतों को तुम्हारे हक में कर देगा। तुम्हारी दुआ में जितनी शिद्दत होगी तुम्हारी जीत इतनी ही यकीनी होगी। बस अपनी तड़प बढ़ाओ, अपनी सजदों को तवील करो और उसकी रहमत पर ऐसा कामिल यकीन रखो कि तुम्हारे दिल से खौफ निकल जाए और सुकून का वो दरिया बहने लगे जो सिर्फ अल्लाह के जिक्र से नसीब होता है। ये वक्त तुम्हारी आजमाइश का नहीं बल्कि तुम्हारी दुआ की ताकत दिखाने का है। जब तुम अपनी दुआओं में शिद्दत अख्तियार कर लेते हो तो याद रखो कि तुम अकेले नहीं रहते, बल्कि तुम्हारी जंग अल्लाह की कुदरत लड़ने लगती है। इंसान और अक्सर उस मकाम पर आकर हिम्मत हार देता है जहां उसे लगता है कि अब कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन हकीकत में वही वो मकाम होता है जहां से अल्लाह के मौजिज़ात शुरू होते हैं। तुम क्यों लोगों के रवैयों पर कढ़ते हो? क्यों इस बात पर दिल छोटा करते हो कि किसी ने तुम्हारे साथ ज्यादती की या तुम्हारा हक मारा? अल्लाह की कसम, जिसका वकील अल्लाह बन जाए उसे दुनिया का कोई जज, कोई हाकिम और कोई जालिम शिकस्त नहीं दे सकता। कुरान पाक में अल्लाह का वादा है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है तो अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। यहाँ काफी हो जाने का मतलब जानते हो? इसका मतलब है कि फिर तुम्हें किसी सिफारिश, किसी दौलत और किसी सहारे की जरूरत नहीं रहेगी। तुम जरा पीछे मड़कर तारीख तो देखो। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला जा रहा था तो बज़ाहिर कोई बचाव का रास्ता न था, लेकिन उनका यकीन अपनी दुआ में इतना शदीद था कि उन्होंने किसी फरिश्ते तक से मदद नहीं मांगी और सिर्फ अल्लाह पर इक्तिफा किया। फिर नतीजा क्या निकला? आग लकड़ियों को तो जलाती रही, लेकिन अल्लाह के बंदे के लिए गुलजार बन गई। तुम्हारी जिंदगी की ये आग, ये मुश्किलें और ये रुकावटें भी ठंडी हो सकती हैं। बस तुम्हारे अंदर वो खलील अल्लाह वाला यकीन पैदा होना चाहिए। अल्लाह को तुम्हारी लंबी लंबी जबान से निकली हुई दुआएं नहीं, बल्कि तुम्हारे दिल से निकलने वाली वो आह चाहिए जो तुम्हारी रूह को तड़पा दे। हदीस मुबारका में आता है कि अल्लाह ताली हया फरमाता है कि उसका बंदा उसके सामने हाथ फैलाए
और वो इन्हें खाली लौटा दे। तुम सोचते हो कि दुआ कबूल नहीं हो रही, हालांकि हो सकता है कि तुम्हारी एक पुकार पर अल्लाह ने तुम्हारी बलाओं को टाल दिया हो या तुम्हारे लिए उससे बेहतर फैसला कर लिया हो जो तुम मांग रहे थे। अपनी दुआओं को बोझ न समझो, बल्कि उसे अपने रब से गुफ्तगू का जरिया बनाओ। जब तुम सजदे में गर कर ये कहते हो कि न हसबना अल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफ़ी है और वही बेहतरीन कारसाज है, तो ये महज अल्फाज नहीं होते, बल्कि ये एक ऐलान जंग होता है इन हालात के खिलाफ जो तुम्हें डरा रहे हैं। जब तुम अल्लाह को अपना कारसाज मान लेते हो तो वो तुम्हारे दुश्मनों को वहां से मात देता है जहां से उनका वहम व गुमान भी नहीं होता। वो तुम्हारे बंद दरवाजों को ऐसे खोलेगा कि तुम खुद हैरान रह जाओगे कि ये सब कैसे मुमकिन हुआ। बस अपनी तड़प को कम मत होने देना, अपने माथे को उसके दर से उठने मत देना, क्योंकि जब अल्लाह तुम्हारा मुकद्दमा लड़ेगा तो तुम्हारी खामोशी भी तुम्हारी जीत की गवाही देगी। अब जरा इस मंजर का तसव्वुर करो जब तुम हर तरफ से मायूस होकर, अपनी तमाम तदबीरें थक हार कर अपने रब के सामने बैठते हो और तुम्हारी जबान पर सिर्फ एक बात होती है कि या अल्लाह, मैं मगलूब हो गया हूँ, अब तो ही मेरी मदद फरमा। ये वो लम्हा होता है जब तुम्हारी दुआ जमीन की हुदूद को पार करके आसमानों के दरवाजे खटखटाती है। कुरानी पाक की वो आयत याद करो जो हर टूटे हुए दिल के लिए सबसे बड़ा मिरहम है। अल्लाह फरमाता है, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिबु, यानी जो अल्लाह से डरता है और उस पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है और उसे ऐसी जगह से रिस्क और कामयाबी अता करता है जहां से उसका गुमान भी नहीं होता। तुम जो इस वक्त परेशान बैठे हो कि कल क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, तो क्या तुम्हें इस जात पर भरोसा नहीं जिसने तुम्हें उस वक्त भी पाला जब तुम माँ के पीठ के अंधेरों में थे। तुम्हारी दुआओं में शिद्दत तब आती है जब तुम इस बात को मान लेते हो कि अल्लाह के अलावा कोई दूसरा दर है ही नहीं। जब तुम अपनी जिंदगी का मुकद्दमा अल्लाह के स्पर्द करते हो तो वो तुम्हारे लिए वो रास्ते निकालता है जो इंसानी अक्ल की समझ से बाहर होते हैं। वो समंदर के बीच में रास्ता बना सकता है, वो मछली के पेट में जिंदगी दे सकता है, वो बे औलाद को औलाद और बेसहारा को पूरी कौम का सहारा बना सकता है। तो क्या वो तुम्हारी छोटी सी परेशानी को दूर नहीं कर सकता? तुम्हारा मसला ये है कि तुम अल्लाह की कुदरत को अपनी सोच के तराजू में तौलते हो, जबकि अल्लाह की कुदरत कुन फेकवन की मोहताज है। जब वो किसी चीज का इरादा करता है तो बस कहता है हो जा, और वो हो जाती है। तुम्हारी शिद्दत दुआ दरअसल तुम्हारे अंदर के इस यकीन का इजहार है कि चाहे पूरी दुनिया मेरे खिलाफ खड़ी हो जाए, अगर मेरा रब मेरे साथ है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह तुम्हारा मुकद्दमा इसलिए नहीं लड़ रहा कि उसे तुम्हारी जरूरत है, बल्कि वो इसलिए लड़ रहा है क्योंकि वो तुमसे 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है और वो देखना चाहता है कि तुम कब सहारों को छोड़कर उसके बाजुओं में पनाह लेते हो। आज ही अपनी दुआओं को बदल दो, अपनी शिकायतों को शुक्र में बदल दो और अल्लाह से कहो कि ऐ मेरे मालिक, मैंने अपनी तमाम परेशानियां, अपनी तमाम उलझने और अपने तमाम दुश्मन तेरे हवाले किए। अब तो ही मेरा वकील है और तो ही मेरा मुहाफिज। यकीन जानो, जिस दिन तुम्हारा ये तवक्कुल पुख्ता हो गया, इस दिन तुम्हारी जिंदगी में मौजज़ात का ऐसा सिलसिला शुरू होगा कि तुम खुद अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे। अल्लाह की अदालत में देर जरूर है, मगर वहां नाइंसाफी नहीं। वो तुम्हारे सब्र का एक एक पल गण रहा है और उसका बदला वो तुम्हें इतनी शान से देगा कि तुम्हारी पिछली तमाम तकलीफें एक पल में भुला दी जाएंगी। अब जबकि तुमने दुआ की शिद्दत को समझ लिया है और अल्लाह पर अपना मुकद्दमा छोड़ दिया है, तो अब तुम्हारा काम सिर्फ इंतजार करना है। लेकिन ये इंतजार मायूसी वाला नहीं बल्कि परामीद और यकीन वाला होना चाहिए। याद रखो, अल्लाह जब तुम्हारा मुकद्दमा खुद लड़ता है तो वो सिर्फ तुम्हें फतह नहीं देता, बल्कि वो तुम्हारे मुखालिफिन और तुम्हें नीचा दिखाने वालों को इबरत का निशान भी बना देता है। वो हालात जो आज तुम्हें पहाड़ लग रहे हैं, कल राई बनकर उड़ जाएंगे। तुम्हारी खामोशी में जो तड़प है, अल्लाह उसकी लाज रखेगा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब भाइयों ने कन्वे में फेंका था तो बज़ाहिर वो अकेले थे, लेकिन अल्लाह उनका मुकद्दमा लड़ रहा था। फिर दुनिया ने देखा कि वही कन्वे वाला कैदी वक्त का बादशाह बना दिया गया। अल्लाह की संत कभी नहीं बदलती, वो आज भी वैसा ही कादिर मुतलक है। तुम्हारी दुआ में जितनी ज्यादा शिद्दत होगी, तुम्हारा बातिन इतना ही मजबूत होता जाएगा। अब तुम्हें किसी की गवाही की जरूरत नहीं, किसी की हमदर्दी की हाजत नहीं, क्योंकि जिसका ताल्लुक अर्श वाले से जड़ जाए उसे फर्श वालों के रवियों से फर्क नहीं पड़ता। अपनी जिंदगी के उस मोड़ पर खड़े होकर
आज खुद से एक अहद करो कि तुम अपनी परेशानियों का जिक्र लोगों से कम और अल्लाह से ज्यादा करोगे। जब भी दिल घबराए, जब भी लगे कि दीवारें करीब आ रही हैं, तो जाए नमाज बिछाओ और अपने रब को पुकारो, क्योंकि वही है जो तुम्हारी शहरग से भी ज्यादा करीब है। अल्लाह तुम्हारे सब्र का सला इतनी खूबसूरती से देगा कि तुम सजदे में गिर कर कहोगे कि या अल्लाह, अगर ये सलाह मिलना था तो मेरी वो तकलीफें कुछ भी न थीं। तुम्हारा रब तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। वो तुम्हारे हक में वो फैसले करेगा जो तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। बस इसरार करो, मांगते रहो और उस यकीन के साथ जियो कि कायनात का सबसे बड़ा वकील तुम्हारी तरफ से लड़ रहा है। अब उठो, मुस्कुराओ और अपने रब की रहमत पर भरोसा करके आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत का वक्त अब शुरू हो चुका है और अल्लाह की मदद तुम्हारे बिल्कुल करीब है। जब तुम पुकारते हो तो वो सुनता है, और जब वो सुनता है तो फिर वो करके दिखाता है जो कोई सोच भी नहीं सकता। मेरी दुआ है कि जो भी टूटा हुआ दिल उस वक्त ये अल्फाज सुन रहा है, ए अल्लाह, तो उसकी बेचैनी को सुकून में बदल दे या रब्बुल आलमीन। जो तेरे बंदे अपनों के रवियों, हालात की सख्तियों और तन्हाई की आग में जल रहे हैं, तो इनका मुकदमा खुद लड़ और उन्हें वो माजिज़ा दिखा जिसकी उम्मीद लेकर उन्होंने ये वीडियो मुकम्मल देखी है। अल्लाही हमें इन लोगों में शामिल कर जिनका तोकुल तुझ पर इतना कामिल हो कि दुनिया की कोई ताकत उन्हें हरा न सके। देखिए, ये पैगाम सिर्फ एक वीडियो नहीं है, बल्कि ये एक पुकार है उन सब के लिए जो आज हिम्मत हार रहे हैं। अगर उस वीडियो ने आपके दिल पर दस्तक दी है, अगर आपको लगा है कि अल्लाह ने आज आपको अपनी तरफ बुलाया है, तो उसे सिर्फ अपने तक महदूद मत रखिएगा। उसे लाइक करें और अपने उन दोस्तों और प्यारों के साथ शेयर करें जो शायद इस वक्त किसी बड़े करब से गुजर रहे हों, क्योंकि आपका एक शेर किसी डूबते हुए को उम्मीद का सहारा दे सकता है। और अगर आप चाहते हैं कि हम इसी तरह ईमान को ताज़ा करने वाली बातें और अल्लाह की मोहब्बत के किस्से आप तक लाते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके उस खैर के सफर में हमारे साथी बने। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं, अल्लाह आपके साथ है और वो आपका मुकदमा खुद लड़ रहा है। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।